दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर उद्घाटन का ठुकरा दिया निमंत्रण, प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लेगी कांग्रेस पार्टी। कहा ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने को ठुकरा दिया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने पूरे कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताते हुए इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पिछले महीने अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया था। भगवान राम हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए है। उन्होंने कहा कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने सम्मान पूर्वक निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया है। राम मंदिर समारोह के निमंत्रण को कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया है और साफ इनकार कर दिया है कि यह बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के अलावा अखिलेश यादव ने भी ठुकरा दिया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। कहा मैं किसी अरे गहरे से निमंत्रण नहीं लूंगा। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए जहां कई नेता न्योते का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो निमंत्रण लेने से ही साफ इनकार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जब विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देने पहुंचे, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न सिर्फ निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उनकी विश्व हिंदू परिषद के नेता से तीखी बहस भी हो गई। आलोक कुमार ने इस बारे में मीडिया को बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने समारोह के निमंत्रण के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से संपर्क किया, लेकिन अखिलेश यादव ने कथित तौर पर कहा कि वो किसी अरे गहरे से निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में शामिल बड़े बड़े दलों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कर दिया साफ इनकार। दरअसल सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के अलावा न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी समारोह में शामिल नहीं होंगी। वहीं सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी भी निमंत्रण को अस्वीकार कर चुके हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी निमंत्रण को ठुकरा दिया है। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए बड़ी नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। आपको बता दें कि अब लगभग ये साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में शामिल बड़े बड़े दल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से रुख स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। जयराम रमेश ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया राम मंदिर समारोह का निमंत्रण, तो भड़क गई बीजेपी। कहा ना तो कभी भूलेंगे और ना ही कभी माफ करेंगे। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने जाने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट करार दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा कार्यक्रम में न आने पर बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा कर अपमान किया है, उसे सनातनी ना तो कभी भूलेंगे और ना ही कभी माफ करेंगे। यूपी के देवरिया से बीजेपी विधायक सलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि आपने प्रभु राम को फटे टेंट में रखा, हमने बर्दाश्त कर लिया। आपने भगवान राम को काल्पनिक कहा, हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। आपने भगवान राम के खिलाफ अदालत में मुकदमा लड़ा, हमने धैर्य रख लिया। आप राम मंदिर की जगह शौचालय बनाने की बात करते रहे, हम खामोशी से यह भी बर्दाश्त करते रहे, पर आज आपने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा कर जो अपमान किया है, उसे दुनिया के करोड़ों सनातनी ना तो कभी भूलेंगे और ना ही कभी माफ करेंगे।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया राम मंदिर का निमंत्रण, तो स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। बोली कांग्रेस पार्टी का राम विरोधी चेहरा देश के सामने आ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जिन्हें श्री राम के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं, उनसे और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। तो इस बीच केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को राम विरोधी बताया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का राम विरोधी चेहरा देश के सामने आ गया है, इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने अदालत के समक्ष हल्फनामा दायर किया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, उसके नेतृत्व ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने बार बार सनातन धर्म का अपमान किया है। अब उनके नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का राम विरोधी चेहरा अब देश के सामने आ गया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी की सोच पहले भी ऐसी थी और आज भी वैसी ही है। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के इनकार करने से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने राम मंदिर कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इस पर दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके मन में कभी भगवान राम नहीं रमे, ऐसे में वो कैसे प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा और राम सेतु को नकार दिया। कांग्रेस ने राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी। तिवारी ने यह भी कहा कि वो मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे। उनकी सोच पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है और आज भी यही दिख रही है। उनकी सोच नहीं बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जैसे अपने मन में राम जी को बसाया है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बगल में बसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसी से भी भेदभाव नहीं किया है। उनको आमंत्रित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से किया गया है। मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच कभी नहीं बदलने वाली। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस ने बनाई दूरी, तो कांग्रेस विधायक ने दी नसीहत, कहा ऐसे निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। दरअसल गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर से पार्टी विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पार्टी के दिग्गज नेताओं के न जाने के फैसले पर असहमति व्यक्त की है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोढवाडिया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बयान शेयर करते हुए कहा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस विधायक का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अयोध्या में 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने न जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय लेने से कांग्रेस पार्टी को दूर रहना चाहिए था। अगली बड़ी खबर, मणिपुर सरकार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए दे दी इजाजत, रख दी बड़ी शर्त। दरअसल मणिपुर सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बुधवार को इजाजत दे दी है। मणिपुर सरकार की तरफ से ये मंजूरी कांग्रेस की मांग के बाद दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर सरकार से 8 दिन पहले यात्रा को मंजूरी देने की मांग की थी। इम्फाल ईस्ट जिले के जिलाधिकारी कार्यालय ने आदेश में कहा कि किसी भी अप्रिय घटना और कानून व्यवस्था में गड़बड़ी को रोकने के लिए 14 जनवरी को केवल सीमित संख्या में प्रतिभागियों के साथ में यात्रा को हरी झंडी दिखाने की अनुमति दी गई है। प्रतिभागियों की संख्या और नाम इस कार्यालय को पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि ये कार्यालय सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाने में सक्षम हो सके। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये यात्रा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों पर केंद्रित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने चर्चा के लिए संसद का दरवाजा बंद कर दिया है, इसीलिए लोगों की आवाज को उठाने के मकसद से यह यात्रा निकाली जा रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर अलका लामा ने दिया बड़ा बयान। बोली ये आग का दरिया है और पार करके निकलना है। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी करेंगे। यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी। इसे देखते हुए कांग्रेस की महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष अलका लामा ने राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनसे इस यात्रा को सफल
सफल बनाने की अपील की। पीटीआई के मुताबिक अलका लामा ने कहा कि संदेश साफ है, लड़ाई कठिन है, ये लड़ाई आग का दरिया है और हमें पार करके निकलना है। अलका लामा ने दिल्ली में कांग्रेस की महिला मोर्चा की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं में न्याय यात्रा को लेकर जोश भी भरा है। अगली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे की कुर्सी बरकरार, उद्धव ठाकरे गुट की हुई करारी हारा, विधायकों की सदस्यता रहेगी बरकरार। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों की अयोग्यता मामले पर बुधवार को उन्हें बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे और उनके गुट के अन्य विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है। नार्वेकर ने कहा कि उन्होंने ऐसा चुनाव आयोग के शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना के बताने के फैसले के आधार पर किया है। उद्धव ठाकरे के पास में एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटाने का अधिकार नहीं था, यह अधिकार सिर्फ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास है। यह फैसला उद्धव ठाकरे गुट के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले पर उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आपको बता दें कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 3 चीजों को समझना जरूरी है। पार्टी का संविधान क्या कहता है, नेतृत्व किसके पास था और विधानमंडल में बहुमत किसके पास था। साल 2018 में शिवसेना पार्टी के संविधान के तहत जो नियुक्ति की गई थी उसे भी ध्यान में रखा गया है। साल 2018 में पार्टी के संविधान में बदलाव की जानकारी दोनों पक्षों को थी। यह फैसला उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल यह फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया है। एकनाथ शिंदे की कुर्सी अब बरकरार रहेगी। अगली बड़ी खबर, अब शिंदे गुट ही होगी असली शिवसेना, स्पीकर के फैसले को लेकर उद्धव ठाकरे करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख। दरअसल महाराष्ट्र में सियासी उफान का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर बुधवार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट की तरफ से दायर याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए याचिका दाखिल की थी। मामले में देरी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी की आखिरी तारीख तय की थी। वहीं एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दाखिल की थी। दोनों तरफ से दाखिल याचिका को स्पीकर ने खारिज कर दिया। यह फैसला उद्धव गुट के लिए खास तौर पर झटका माना जा रहा है। स्पीकर के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। संजय राउत ने भी यह बात दोहराई। उन्होंने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र के रग रग में है, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। आज का फैसला बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की साजिश है कि शिवसेना को खत्म कर दिया जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि लोकतंत्र में बहुमत महत्वपूर्ण है और यह हमारे पास है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार कार्यकाल को पूरा करेगी। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल नार्वेकर का फैसला संविधान के तहत नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाते समय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पूरे तरीके से पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर और बार बार सरकार के बारे में गलत बातें फैलाकर राज्य में माहौल को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, स्पीकर के फैसले पर भड़क गई प्रियंका चतुर्वेदी, बोली वही होता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मसले पर विधानसभा स्पीकर के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। जिस दिशा में स्पीकर का फैसला जा रहा है, हमने बचपन में सुना था, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देश की जनता है तो कहा जाता है कि वही होता है जो मंजूर संविधान होता है, लेकिन 2014 के बाद एक नई परंपरा शुरू हो गई है, वही होता है जो मंजूर नरेंद्र मोदी और अमित शाह होता है। उन्होंने कहा कि यही हम महाराष्ट्र में होते हुए देख रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला आने पर रामदास अठावले ने कर दिया बड़ा दावा। बोले इससे लोकसभा चुनाव में एनडीए को होगा फायदा। दरअसल विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के बहुप्रतीक्षित फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों की कुर्सी बच गई है, जिनके खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने याचिका डाली थी। अब इस राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस फैसले का स्वागत करते हुए दावा किया कि इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। रामदास अठावले ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है। उद्धव ठाकरे गुट में हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री शिंदे गुट में 37 विधायक थे, इसीलिए चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को असली शिवसेना घोषित किया है। अगली बड़ी खबर, सीट शेयरिंग को लेकर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले हम इंडिया गठबंधन के लोग मात्र 5 मिनट में कर लेंगे फैसला। दरअसल जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन 5 मिनट के अंदर ही फैसला कर लेंगे। हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, अभी हमारे चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी के अंदर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब और दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर काम में तेजी लानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग का है, वो काम कोर्ट कर रहा है, चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर की बिजली राजस्थान को मिलने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव होने दीजिए, राज्य में सरकार बनने दीजिए, यहां की बिजली राजस्थान को नहीं मिलेगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने रामलला के दर्शन कराने का बनाया मेगा प्लान। राम भक्तों के लिए टेंट सिटी, मुफ्त बस सेवा, यात्रा में कई तरीके से मिलेगा सहयोग। दरअसल आगामी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश दुनिया से विशिष्ट अतिथि भी शिरकत करेंगे। वहीं आम लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए बीजेपी की ओर से अयोध्या दर्शन प्लान तैयार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश भर से करोड़ों श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करवाए जाएंगे। इसे लेकर बीजेपी ने अयोध्या दर्शन कमेटी का गठन भी किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर दर्शन कराने को बीजेपी की अहम मीटिंग आयोजित की गई है। सूत्रों ने बताया कि अयोध्या दर्शन कराने की जो बड़ी योजना बनाई गई है उसमें 22 जनवरी के बाद लक्ष्य तय किए गए हैं। इस दौरान यह भी अनुमान लगाया गया है कि ट्रेन से लेकर बस और दूसरे माध्यमों से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या दर्शन कमेटी का अनुमान है कि एक दिन में लगभग 35,000 श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसके लिए अयोध्या दर्शन के लिए फ्री बस यात्रा भी उपलब्ध कराई जा रही है। कमेटी की ओर से बड़ी संख्या में रामलला दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या में ठहराने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए करीब 75 एकड़ जमीन पर टेंट सिटी बसाने की भी व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन करने के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी कमेटी हर छोटी बड़ी सुविधा का विशेष ध्यान रख रही है। अगली बड़ी खबर, एक तरफ राम तो दूसरी तरफ मुसलमान, इस तरह पीएम मोदी बने भाईजान। दरअसल सिर्फ 11 दिन बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है और दूसरी तरफ गुजरात में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के साथ में आई तस्वीरें इस बात की मिसाल हैं कि मोदी जितने हिंदुओं के हैं उतने ही मुसलमानों के भी हैं। मोदी और मुसलमानों का रिश्ता मजबूत हुआ है। वैश्विक पटल पर मुस्लिम देश के नेताओं ने इस बात पर मोहर लगा दी है। अहमदाबाद की सड़कों पर जब यूएई के राष्ट्रपति के साथ में पीएम मोदी के रोड शो का काफिला निकला तो सिर्फ देश के मुसलमानों को ही संदेश नहीं गया बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज गया है कि मोदी ने मुसलमानों का भरोसा जीत लिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।